योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है परमात्म सत्ता का विवेचन। बीज में वृक्ष के भांति परमात्मा में जगत की त्रैकालिक स्थिति का निरूपण तथा ब्रह्मा से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्य सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं, रघुनंदन जी को बता रहे हैं कि जिसका कोई भी नाम रहित, नाम से रहित है और मन और नेत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होने वाली ज्ञानेंद्रियों से अगम्य यानी न जानने योग्य जो अज्ञेय है, उसके कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही, कि आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म तत्व जो है वो ईश्वर, वो परमात्मा है। और वो अणु से, अणु शब्द से कहा गया। अणु मतलब छोटा शब्द, अणु छोटा तत्व मतलब अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर, कि अणु से भी अणु मतलब छोटे से भी छोटा कण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा है। उसके अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से कि वो परमात्मा है, अणु से भी छोटा अणु होता है, मतलब बहुत छोटा, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो वो अज्ञानियों की दृष्टि से सत्य सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। कि ज्ञानियों की दृष्टि से तो वो दृष्टि से असत सा, अज्ञानियों की दृष्टि से तो सत सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होते हैं। जैसे बीज की क्या सत्ता, बीज के अंदर बहुत विशालता का भाव होता है, लेकिन उसी बीज में वृक्ष का रूप छिपा हुआ रहता है। तो कह रहे ऐसे ही ये संसार, इसके अंदर परमात्मा बहुत अणु रूप में छिपा हुआ है, लेकिन जो ज्ञानी है और अज्ञानी है उनका भेद बताया कि ज्ञानियों को ज्ञान है, लेकिन अज्ञानी उनके अंदर असत्य सा देखते हैं। तो कह रहे हैं संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है, कि सारी वस्तुओं की जो सत्ता है यानी राज्य है वो वास्तविक सत्ता के अधीन, उसके कंट्रोल में है, यानी ईश्वर के कंट्रोल में। उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। कह रहे हैं स्वतः सिद्ध जो वास्तविक सत्ता है, सबकी सत्ता वो ही है। और यदि हम किसी और के अधीन सत्ता मानते हैं तो ये हमारी भूल है, हमारी गलती है, क्योंकि सबको चलाने वाला एक ईश्वर है। हमारे हाथ पैर सब हिल रहे हैं, आँख से हम देख रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, हर क्रिया हो रही है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली सत्ता, उस सत्ता को जानो। शरीर सब नहीं है, शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है वो अणु रूप में है। यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। कि यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही छोटा है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। वो सर्वात्मक का होता हुआ भी वह मान सहित 500 इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है। कि वो हर आत्मा के अंदर है, फिर भी वह मन सहित, मन के अंदर और 500 इंद्रियों से अतीत यानी बीता हुआ होकर स्थित है। अतः अणु का भी अणु है, छोटे से भी छोटा है वो कण। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता, कि सब जगह वो आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो वो शून्य नहीं, ऐसा नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि वह है नहीं है ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही है। फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? किसी भी युक्ति से यहाँ सत्य वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती, कि वो है ही नहीं, ये मिथ्या है। असत यानी मिथ्या है, वो है, हर जगह विद्यमान है,
लेकिन सत्य वस्तु की असत्ता कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, यानी कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि सत्य वस्तु नहीं है। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है कि कपूर को पता चल जाता है उसकी सुगंध से कि कपूर है। उसी तरह से सर्वात्मा यानी सबकी आत्मा जो सर्वव्यापी रूप में विद्यमान है, वो अनुभव से ही प्रतीत होगा, यानी विदित होगा कि वो परमात्मा है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानात्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। करें कि ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियातीत है, ये इंद्रियों से भी ऊपर है। और क्या है, ये ईश्वर का बताया है कि सर्वात्मा सबकी आत्मा सर्वव्यापी और सर्वव्यापी अणु से भी अणु है और उसी की सत्ता है। और मन और इंद्रिय रूपी वृत्ति है नानात्व की प्रतीति, मतलब अनेकों की प्रतीति विदित होने के कारण, विश्वास होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से सर्वात्मक है। कि मन क्या है, परिच्छिन्न, यानी मन छिपा हुआ है, मन सजाया हुआ है, उसी रूप से वो सर्वात्मक है। उसी रूप से वो जैसा मन सजा हुआ है उसी रूप से प्राणी को, ज्ञानियों को, अज्ञानियों को वो सर्वात्मक यानी सबकी आत्मा का रूपक वो ही है, वो दिखाई देता है। और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, कि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी ऊपर है। हम साधारण प्राणी तो इंद्रियों में लगे रहते हैं, हमें तो इंद्रियों का सुख विशेष महत्व देता है और वो इंद्रियों के सुख में नहीं जाता है। और ईश्वर की जो पहचान है वो तो साधारण प्राणी क्या, भक्ति करने वाला भी जल्दी से पहचान ही नहीं पाता है कि वो ईश्वर है। उसके परिजन, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके संगी साथी पहचान ही नहीं पाते हैं जब तक वो स्वयं अपनी पहचान नहीं दे देता। लेकिन विशेष गुण उनमें ये होता है कि वो इस धरा पर लोकहित के लिए आते हैं और हम प्राणी स्वार्थ के हित के लिए आते हैं, अपने हित के लिए आते हैं। वो अपना निजी सुख, निजी लाभ और निजी आनंद उसके लिए कुछ नहीं करता है, वो लोकहित के लिए सोचता है। उसकी सोच ऐसी होती है। तभी तो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। पर हम बोलते हैं, हमारे अंदर वो भाव नहीं होता है, इतना किसी के अंदर दिखता ही नहीं है। तो वो तो लोकहित के लिए आते हैं और वो दिखाते भी नहीं है। विशेष आत्मा होती है वो दिखाते नहीं है, और हम तो थोड़ा सा करके भी दिखाने में लग जाते हैं। वो तो ईश्वर मानकर सबकी सेवा करता है और हम तो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसलिए हम दिखाते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम तो ज़रा सा यहाँ पे चद्दर भी सही करेंगे तो दिखा के करेंगे, हाँ कोई देख रहा है तो कर दे, नहीं तो भाग जाएं, नहीं तो चले जाएं। तो ये भगवान को दिखाने का नाम कहाँ है? शुभ कर्म करने का काम कहाँ है? दिखावे का, नाम के लिए, बड़ाई के लिए जो कोई कुछ करता है वो निजी सुख के लिए, निजी लाभ के लिए करता है। इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ होता है। वो अपनी इंद्रियों का सुख नहीं देखता है, वो दूसरों को सुख देता है। वो अपना दुख नहीं देखता, दूसरों का दुख हरण करता है। ऐसा होता है परमात्मा। और उस अणु को कौन जानेगा, क्योंकि भीतर तक कोई जा नहीं सकता और भीतर की पहुंच सबकी है भी नहीं। वो तो दिव्य दृष्टि होती है। वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। कि वो एक है, लेकिन सारे जीवों में आत्मा रूप में वो है तो वो एक है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, एक में अनेक देख, अनेक में एक देख, एक में अनेक देख, अनेक में एक देख और एक में अनेक देख। एक को ही अनेक में देखो और अनेक में एक को देखो, यानी वो आत्मा रूप में परमात्मा को देखो। सब में वो है, मुझ में भी वो है, तुम में भी वो है, सब संसार के सभी प्राणियों में वो है। और हम लोग क्या देखते हैं?
मंदिरों में देखते हैं बस वो एक ही है, कहते हैं वो भी देखते नहीं है। ये देखना नहीं है, देखना ये है कि हर प्राणी में वो है, एक विद्यमान। ये है गुरुदेव की गहरी अमृतवाणियों, पर हम ये कहाँ जान पाते हैं। सब में वो है, एक में अनेक देखो, अनेक में एक देखो, कि उस एक में उस परमात्मा, एक ईश्वर में उस सबको देखो, सबको देखो और हर प्राणी में उसको देखो, तभी तो पूजनीय बन पाएंगे। नहीं तो लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा कलह क्लेश करते रहेंगे, बुराई में चले जाएंगे। और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। अतः जगत रूपी रत्नों का क्लेश भी जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है, खजाना भी वही है। 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष। ये तो कह रहे हैं वही अपने संकल्प से संपूर्ण जगत को धारण करता है। पूरा धारण उसी ने कर रखा है जगत को, और वही सभी रत्नों का, सभी धन का, 9 रत्न है, उन रत्नों का कोष भी वही है और कोई नहीं है। प्राणी तो बस मालिक बन बैठता है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं वो भगवान कहता है दी किसने, है किसका। तो कह रहे हैं ये जीवन रूपी कोष परमात्मा का मान के जो चलेगा वही अपने भीतर परमात्मा को देख पाएगा। लेकिन हम तो कितनों में बांट गए, बांट दिया अपने को, जबकि बांटना नहीं है, बांटना एक परमात्मा को ही है। परमात्मा में भी अनेकों में बांट दिया, समझ ही नहीं पाते हैं। ओम शांति शांति प्रसाद।